निशाचर। कहते हैं भूत प्रेत किस्से कहानियों में सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन हकीकत में इनसे सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं। मेरी भी कहानी कुछ ऐसी पहेली में उलझी हुई थी। मैं रात में ड्यूटी खत्म करके अपने कार से वापस अपने फ्लैट की ओर आ रहा था। रात अंधेरी थी और बारिश की बूंदें भी पड़ रही थी। मैं एक सुनसान कब्रिस्तान वाले रास्ते से गुजर रहा था। तभी मेरी नजर सामने सड़क पर खड़ी एक लड़की पर पड़ी जो लिफ्ट मांगने का इशारा कर रही थी। मैंने अपनी गाड़ी को रोका और उससे कहा, अरे तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ इस कब्रिस्तान के पास क्या कर रही हो? मेरा नाम माया है। मेरी कार खराब हो गई है तो मैं किसी राहगीर का इंतजार कर रही थी। मैंने उसे अकेली लड़की समझ अपनी कार में लिफ्ट दे दी। मैडम, आपको कहाँ जाना है? वो लड़की खामोश बैठी थी, मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। मैंने जब कार के मिरर में देखा तो वो सो चुकी थी। मैंने उसे डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा और उसे अपने घर ले आया। उसे सुला दिया। रात के 2 बज चुके थे। तब उस लड़की ने अपनी आंखें खोली और बोली, मुझ अनाथ लड़की को आप अपने घर क्यों ले आए साहब? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई बात नहीं माया, मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा, तुम अकेली नहीं हो। मैंने माया से शादी कर ली। मेरी लाइफ में वो अधूरी कमी पूरी हो गई थी जो एक मर्द को पूरा करती है। मुझे अब रोज जल्दी घर आने का बहाना मिल गया था। एक दिन जब मैं अपने ऑफिस से घर लौट रहा था तब मेरे दोस्त विकी ने कहा, यार गगन, ये गोश्त के टुकड़े हैं, मेरा फ्रिज काम नहीं कर रहा है, तू इसे अपने फ्रिज में रख ले, सुबह जब आए तो मेरे घर पर देते हुए जाना। यार, तेरी भाभी को नॉन वेज से नफरत है, वो ये देखेगी ना तो नाराज हो जाएगी। विकी ने अपनी कसम दे दी और मैं भी चुपचाप गोश्त के टुकड़े लेकर घर आकर फ्रिज में रख दिए। मैंने और माया ने अपना खाना खत्म किया और सोने चले गए। अगली सुबह जब मैं उठा तो फ्रिज में देखा तो वो गोश्त के टुकड़े नहीं थे। मैंने माया से डर के मारे इस बारे में नहीं पूछा और अपने काम पर चला गया। मेरा ऑफिस थोड़ा जल्दी बंद हो गया तो मैं जल्दी घर आ गया। सोचा माया को सरप्राइज दूंगा और पीछे की खिड़की से अंदर गया। मैंने माया को देखा तो अजीब सी हरकतें कर रही थी। उसके हाथों में वही गोश्त के टुकड़े थे जिसे वो चबा चबा कर खा रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि माया को आखिर क्या हुआ है। तभी अचानक माया उठी और उसने मेरी तरफ जैसे ही देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो माया नहीं थी, माया के भेष में एक निशाचरी आत्मा थी। उसका वो भयानक रूप मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मैं जल्दी से वहां से भाग निकला और दरवाजे से अंदर आया और मैंने माया को देखा तो वो बिल्कुल सीधी साधी बनकर खड़ी थी। उसने मुझसे कहा, अरे गगन, इतनी जल्दी कैसे आ गए? कुछ नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए आ गया। मुझे थोड़ा आराम करना है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। प्लीज आज तुम दूसरे कमरे में सो जाना। मैंने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से लगा लिया और अपने सीसीटीवी कैमरे से माया पर नजर रखने लगा। रात 1 बज गया। माया कमरे में सो रही थी कि अचानक माया हवा में लाश की तरह उड़ने लगी और जोर जोर से हंसने लगी और बोली, मुझे मेरा सौवा शौहर मिल चुका है, जल्दी उसकी बलि देकर मैं अमर हो जाऊंगी। ये कहते ही माया एक खूंखार चुड़ैल में बदल गई और उल्टे पैरों से चलते हुए बाहर निकल गई। मैं भी उसके पीछे पीछे गया तो देखा वो पास के शमशान घाट में गई और एक अधजली चिता के लाश के टुकड़े बीन कर खाने लगी। मैं अब समझ गया था कि ये मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरी मौत है। उसने उस चिता से लाश को खाया और उल्टे पैर से चलते हुए बाहर निकली तो कुत्ते उसे देखकर जोर जोर से रो रहे थे। कुत्तों की आवाजें इतनी भयानक थी, मुझसे ये नजारा देखा नहीं जा रहा था।
माया रात भर मेरे घर के बाहर झूले पर बैठी रही। मैं ये सब एक पेड़ के पीछे से देख रहा था। माया का चेहरा आधा जला हुआ था, हाथ उसके टेढ़े पड़ चुके थे। मैं जैसे तैसे अपने घर के पीछे के दरवाजे से दाखिल हुआ और कमरे में चला गया। तभी माया आकर मेरा दरवाजा खटखटाने लगी। मेरी हिम्मत काम नहीं कर रही थी। मैंने डर के मारे दरवाजा खोला। माया मेरे सामने सही सलामत खड़ी थी। वो अपने निशाचरी रूप में नहीं थी। वो बोली, गगन, मुझे अकेले में डर लग रहा है। क्या मैं तुम्हारे कमरे में सो सकती हूँ? माया, मैंने कहा ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज गगन, सोने दो ना। माया मुझसे जिद करने लगी। मैं बार बार उसे मना कर रहा था। तभी माया अपनी डरावनी आवाज में बोली, तू क्या मुझे अपनी पत्नी समझ रहा है, जो मुझे बार बार मना कर रहा है? मुझे आज रात तेरे साथ सोना है, समझा? मुझे छोड़ दो माया, प्लीज। अच्छा, तो तू जान गया है मैं कौन हूँ? तो सुन, मैं एक निशाचरी आत्मा हूँ। मुझे इंसानों का कच्चा गोश्त पसंद है। मैं बाहर जाकर लोगों का शिकार नहीं कर पा रही थी, इसीलिए तुझसे शादी की। अब तू मेरे लिए रोज शिकार लेकर आएगा, नहीं तो तुझे ही शिकार बनाकर खा लूंगी। माया ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया था। मैं उसके हाथों की कठपुतली बन गया था। मैं रोज उसके लिए बाजार से ताजा गोश्त लेकर आता। वो उसे खाकर बहुत खुश होती। एक दिन की बात है, मेरे कुछ दोस्त अचानक घर आ गए और बोले, अरे गगन, तूने अकेले शादी कर ली, हमें बुलाया तक नहीं। अब हम यहीं भाभी के साथ कुछ दिन रहेंगे, समझा? मैंने जैसे ही उन्हें घर से जाने के लिए अपना मुंह खोला, वैसे ही माया ने अपनी बड़ी और लाल डरावनी आंखें मुझे दिखाईं। मैं डर के मारे कुछ न कह सका। रात हो चुकी थी। सबने खाना खाया और मैंने मौका पाकर अपने दोस्त नीरज को एक कागज पर लिखकर सारी बात बताई। नीरज भी डरने लगा था, लेकिन उसने हिम्मत करके उस निशाचरी की मौत का पता लगा लिया। रात जब ज्यादा हुई तो माया फिर से अपने रूप में आई और उसके पैर फिर से उल्टे हो गए और अपना अधजला चेहरा लिए नीरज के कमरे की तरफ बढ़ी। लेकिन नीरज पहले ही कमरे से गायब था। उसने जल्दी से जाकर माया के कमरे की तलाशी ली और उसके हाथ एक अजीब सी गुड़िया लगी, जिस पर गगन के बाल बंधे हुए थे। माया अपने चुड़ैल रूप में नीरज के सामने आकर बोली, मौत से मत खेल, इस निशाचरी से मारा जाएगा। ये गुड़िया मुझे दे दे। जैसे ही वो निशाचरी कुछ कर पाती, नीरज ने उस गुड़िया के हाथ पैर उखाड़ने शुरू किए। जैसे ही नीरज ने उसका हाथ उखाड़ा, वैसे ही माया का हाथ कटकर अलग गिर गया। उसने ऐसे ही गुड़िया के हाथ तोड़ दिए। उसने ऐसे ही उस गुड़िया के पैर तोड़ दिए और अंत में उस गुड़िया की गर्दन को जैसे ही उखाड़ा, वैसे ही माया की गर्दन टूटकर जमीन पर जा गिरी और माया का शरीर धीरे धीरे इतना बदबू देने लगा मानो कई वर्षों की लाश हो। मैंने नीरज से जब इस बारे में पूछा तो उसने बताया, गगन, जब तुमने पर्ची लिखकर माया के बारे में बताया था, तब मैंने फोन पर फादर से बात की। उन्होंने मुझे बताया कि हर एक निशाचरी आत्मा अपनी शक्ति किसी न किसी चीज में रखती है। उसे ढूंढकर नष्ट करने से उस निशाचरी को मारा जा सकता है और मैं जानता था कि माया मुझे मारने जरूर आएगी। इसलिए मैं मौका देखकर अपने कमरे से निकल गया और उस गुड़िया का पता लगा लिया। नीरज की होशियारी ने आज मेरी जान बचा ली थी। उस दिन के बाद से मैंने फिर किसी लड़की को लिफ्ट नहीं दी और ना ही उस कब्रिस्तान वाले रास्ते पर गया। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।